उल्फत को जरा जो मला लूं घर छोड़ कर आने का, मगर नहीं। लगता है बस शादीशुदा होने का लेबल लगाना मकसूद था, सो लगा लिया। किस तरह उल्फत ने शादी के दूसरे ही दिन वहां से यहाँ तक रो रो कर हम सबको पूरे खानदान के साथ तमाशा बना दिया। शादी से पहले जो रोना पीटना डाला गया था, उससे लोगों को अंदाजा हो गया था कि शादी हो भी गई तो निभा नहीं होगा। उल्फत ने एक ही रट लगा रखी कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में नहीं तो फिर कहाँ जाएंगी भला? ऐसी लड़कियां जो अपने घरों में खुश ना हो, ऐसे मौके पर तो उन्हें दूर ही रहना चाहिए। दुल्हन पर तो उनका परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। मिस, छुट्टी होगी, मैंने दरवाजे बंद करने। अच्छा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। जी फरमाइए। रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, बात क्या है? देखो, अगर तुमने रोना बंद ना किया तो मैं फोन बंद कर दूंगा। नहीं, प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा। अच्छा, अब बताओ रो क्यों रही हो? ऐसे ही दिल भर आया था। हल्का हो गया? आप तहनीत की मंगनी में क्यों नहीं आए? किस निस्बत से आता? मेरी निस्बत से। और किस निस्बत से? तुम तो राह में कांटे बिछा कर गई हो। चाह तो खुद राह हमवार कर देती है। आपके दिल में चाहत होती तो कांटे साफ करते हुए आ सकते थे। सॉरी, मुझे अपनी उंगलियां छलनी कराने का शौक नहीं है। और दूसरों का दिल छलनी हो जाए उसकी परवाह नहीं है आपको? दूसरे अगर अपनी गलती से अपना दिल छलनी कर लें तो उसमें मेरा क्या कसूर है? भाईजान और भाभी के सामने आपने सारा दोष मुझी को दिया। मेरी उनसे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। आपने उनसे ये नहीं कहा कि उल्फत को मेरे बच्चों से नफरत थी? हाँ, ये कहा था मैंने, और गलत तो नहीं कहा था, झूठ तो नहीं बोला। क्या तुमने ये बात नहीं कही? भाईजान और भाभी से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? शिकायत की क्या बात है, वो तुम्हारे करीब तरीन रिश्तेदार हैं। तुम्हारी भाभी ने कहा कि हमने तो सुना है कि आपके साहबजादे उल्फत को मारने को चढ़ दौड़े थे, तो जाहिर है मुझे वजाहत करना पड़ी। वजाहत या शिकायत? चलो यूं ही सही। और मैं किससे फरियाद करूं? किसको जाके सुनाऊं अपने दिल का हाल? किससे शिकायत करूं उन ज्यादतियों की जो आपके घर में मेरे साथ हुई? मसलन कौन कौन सी ज्यादतियां गिनवाऊं आपको? आपने पहले कौन सा सुन लिया था जो आप सुनेंगे? चलो किसी गैर जानिबदार आदमी को सालिस बना लेते हैं। मैं कोई पंचायत या जिरगा नहीं बिठवाना चाहती। आप तो उसके भी सामने ये कहकर मुझे रुसवा कर देंगे कि गलती इसी की है। नहीं, इतना भी नाइंसाफ आदमी नहीं हूं मैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। शुक्र है, एक तो हक की बात की आपने। तस्लीम करते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है? हाँ। तो फिर सारा दोष मुझी को क्यों? देखो, बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं। तुम जरा सी अक्लमंदी से अगर काम लेती
तो हम सब लोग खुश रह सकते थे। अब तो बहुत खुश होंगे आपके बच्चे। हाँ, बहुत खुश हैं। और आप भी। कम से कम उतना परेशान नहीं हूं मैं फिर वही बात कहूंगी आपसे कि आपको अपने बच्चों के लिए माँ की नहीं, आया की जरूरत थी। नौकरानी चाहिए थी उनके लिए। मेरा जवाब भी वही होगा कि ये गलत है, सरासर बुहतान है ये। मुझे एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो मेरी हमदम बन सके, जो मेरे बच्चों की मां साबित हो सके। किसी हद तक तुमने मेरी हमदम बनने की कोशिश तो की, मगर मेरे बच्चों की मां ना बन सकी तो नतीजतन मैं तुम्हें अपनी हमदम की हैसियत से भी कबूल ना कर सका। और ना आइंदा करेंगे, बल्कि इसी तरह अपने बच्चों को शय देते रहेंगे। साहबजादे ने मुझसे बदतमीजी की और आप उसे घुमाने ले गए। देखो, शय देने की क्या बात है, वो बच्चे हैं, जख्म खोरदा है, उनके जख्मों की रफूगरी जरूरी है। तुमने तो रफूगरी करने के बजाय मजीद चरके लगाए। क्या क्या किया मैंने? देखो, मैंने अपने कानों से तुम्हें उनको उनकी माँ के ताने देते हुए सुना है। ठीक है, आप उनके जख्मों की रफूगरी करते रहिए और दूसरों के जख्मों पर नमकपाशी भी करते रहिए। खुश रहें उनके साथ, मगन रहें। आखिर वो अस्मा बेगम के बच्चे जो हुए, जिसे आप अब तक भुला नहीं सके। तुम शक्की और वहमी औरत हो। कोई और ऐब हो तो वो भी लगा दीजिए। बेवकूफ भी हो। हाँ, बेवकूफ तो मैं हूं, क्योंकि आपसे शादी की हामी भर के फंस जो गई। फंस तो मैं गया हूं, जिंदगी मेरी अजाब बन गई है। आपको क्या फर्क पड़ा? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आपसे शादी माथे पे कलंक के टीके से कम नहीं। तो फिर ये फोन करने और रोने धोने की क्या जरूरत है? गलती हो गई है। बराए करम आइंदा आप ये गलती ना करें। अस्मा बेगम ने बिल्कुल ठीक किया। आपके साथ यही होना चाहिए था, इसी काबिल हैं आप। शट अप। मैं पूछती हूँ, ये रुख रोशन कै बजे इस मुँह रिसाले के पीछे से तुलू होगा? लीजिए, तुलू हो गया रुख रोशन, फरमाइए। फरमाना क्या है? नफीसा कह रही रजब के महीने की चढ़ते चांद की कोई तारीख दे दो। भाई, मैं तो डूबता हुआ चांद हूँ, मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, मजाक की बात छोड़ो, ये बताओ क्या किया जाए? भाई, करना क्या है, तारीख मांगी है, दे दीजिए कोई तारीख। तो मेरे ख्याल में रजब के महीने की तारीख दे दी जाए। भाई, हमारा ख्याल तो हमेशा आपका हमनवा रहा है। बेटे और बहू से मशवरा कीजिए, अगर उन्हें मंजूर है तो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटे। उल्फत, सुबह घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, वक्त पे स्कूल पहुंच गई थी तुम? पहुंचिए थे। उल्फत, तुम वैन लगा लो, बहुत आराम हो जाएगा। कम से कम बसों के पीछे भाग दौड़ से तो बच जाओगी। दुआ मांगो खैर से उल्फत अपने घर को जाए, ताकि ये आने जाने की चकचकी खत्म हो। ये औरत लाख नौकरी करे, लाख कमाए, लेकिन उसकी असल जाय पना उसका अपना घर ही होता है। शुक्र है तुमने अक्ल की कोई बात तो की। आपकी समझ में आ गई? इसका मतलब है समझने वाले की अक्ल पर है कि वो समझता है कि नहीं। क्यों दुल्हन? तुम कहाँ खो गई? मेरा ख्याल है स्कूल में कुछ हो गया है। देखा आपने उल्फत का चेहरा कितना उतरा हुआ था। अरे अल्लाह की बंदी, उसके साथ तो वो कुछ हुआ है कि उसका चेहरा जितना भी उतरा हुआ हो कम है। कोई ब्याही हुई लड़की अपने शौहर और अपने घर से अलग होकर खुश रह सकती है भला? मैं इसीलिए जलीस मियाँ के पास जाना चाहता था, मगर तूने मेरी एक न चलने दी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि जरा जल्दी चले जाओ। यस, कौन है? पापा, मैं अंदर आ जाऊं? आज बेटा आज। पापा, ये पी ले। क्या है बेटा? ये दूध लाई हूं मैं आपके लिए। क्यों? आपके पीने के लिए। कितने पेड़ हो गए आप? नहीं नहीं बेटा, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। मुझे क्या हुआ? नो पापा, यू आर नॉट। और आप इतना काम भी मत करा कीजिए।
क्या बात है बेटा, आज कोई खास बात हो गई? पापा आप बहुत लोनली फील करते हैं ना? ये किसने कह दिया तुम्हें? किसी ने नहीं, मुझे खुद ही पता है। एक बात पूछो पापा? हाँ पूछो। आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? बेटा मुझे पता है कि आपने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं पूछनी। पापा हाँ बोलो बेटा। पापा पापा आपको मम्मी याद आती है? नहीं। तो फिर क्या आप उन्हें मिस करते हैं? नहीं, मैं किसी को मिस नहीं करता बेटा। जब तक आप, असीस और जरी मेरे साथ हैं, मुझे किसी को मिस करने की जरूरत नहीं है। सच पापा? सच। तो फिर पापा आप हमारी खातिर अपना ख्याल रखा कीजिए। अच्छा मेरी जान, जरूर। अब बेटा जाकर सो जाओ, ठीक है? ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस रहमान, मैंने आपको एक बड़ी अहम खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया। जी फरमाइए। फलक आर्केड फेज 2 जिस प्लॉट पर तामीर किया जा रहा है, उसकी मालिका जलीसुल हसन की दूसरी बीवी है, जिससे जलीस की आजकल नाचाकी। ये तो कोई अहम खबर नहीं है। असल खबर ये है कि उस प्लॉट पर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट तामीर करने के सिलसिले में जलीस ने मुख्तलिफ दस्तावेजात पर अपनी बीवी के जाली दस्तखत करवाए, बल्कि हमसे अपने कजिए के सिलसिले में जो पेपर सबमिट करवाए उस पर भी जलीस की बीवी के सिग्नेचर्स जाली। आई सी। मगर ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? मिस रहमान, वकील बहुत बाखबर होता है। उसने खिड़की से बाहर झांका। असीस, ये क्या पढ़ रहे हो तुम? उसने आंखें असीस फाड़ देखो, फाड़ मेरी कर नोटबुक देखा। दे दो। ठंडी हवा का एक असीस, झोंका प्लीज खिड़की से उसके मत कंधे पढ़ो। में घुसा है। असीस मेरी नोटबुक दो। अल्लाह कितनी सर्दी थी। असीस प्लीज वो स्टॉप इट। थर-थर कांपने लगी और उसके दांत बजने लगे। मेरी नोटबुक दे उसने दो। फिर खिड़की से देखो बाहर अच्छा नहीं होगा, मैं फिर बता कुछ रही हूँ। करना है। भाई कितनी मरतबा झक पाओगी? दो मेरी नोटबुक। शर्म आ रही, मत पढ़ा करो। शर्म आ रही तो किस डॉक्टर ने कहा था कि कहानियां लिखा करो? तुम्हें क्या? यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। किसके लिए लिखी है सब? तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने लिखी है ना, तुमने तो नहीं लिखी। स्कूल में बताऊंगा ना तो हाँ, पता चलेगा। बता देना। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? पापा हाँ पापा ये क्या पापा? तमीज के दायरे में रहा करो। पापा पापा की रट लगा रखी है। Welcome, Mr. Suhail. I congratulate you on your performance in Japan. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आइंदा माह जर्मनी में लेदर प्रोडक्ट्स पर मबनी एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रही है, वहाँ भी आप ही जाएंगे। मैडम मैं? जी आप। ऑलराइट मैडम, एज यू से। जाना तो मुझे खुद था, लेकिन मैं अपने एक निजी मसले में इस कदर उलझी हुई हूँ कि पास कारोबारी मामलात पर भी मेरी तवज्जो इन दिनों कुछ कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट रहे इसमें। मैडम मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं आपके उस मसले में कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? एक्चुअली मेरे घर के सामने वाले प्लॉट पर एक कमर्शियल इमारत की तामीर मैंने स्टे ऑर्डर लेकर रुकवा दी है जी। क्योंकि उसकी तामीर से मेरी और मेरे नेबर्स की प्राइवेसी मुतासर होगी। यकीनन होगी। लेकिन मामला खासा गर्मा गर्मी पर पहुंचा हुआ है। वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, हम कहते हैं कि जो कुछ तामीर हुई है उससे भी उखड़वा फेंकेंगे। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है। मैडम कौन लोग हैं ये, और ये प्रोजेक्ट किस कंपनी के नाम से हैं? कोई जलीस बिल्डर्स। जलीस बिल्डर्स? जी जलीस साहब,
हकीकत ये है कि मैं इस केस को अपने लिए एक चैलेंज समझ रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, एक पॉइंट मेरे जहन में और भी आया था कि ये प्लॉट्स जब हमने खरीदे थे तो उस वक्त ये एरिया नॉन कमर्शियल था, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमने तब शुरू की है जब ये एरिया कमर्शलाइज हो चुका था। That's right. इस पॉइंट को हम स्ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, इट्स अ वैलिड पॉइंट, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। दुल्हन, एक गिलास पानी तो लाना बेटा। जी अच्छा। अरे खाला जान, आइए आइए आइए। बीवी देखो कौन आया है। अरे नफीसा, माशाल्लाह भाई, आज तो तुम्हारी नजर उतारनी चाहिए। तोबा है अपा, मेरा तो हाथ दुख गया। बेटा इतना भारी सामान लिए क्यों खड़े हो, यहाँ रखो सामने। अच्छी तो हो नफीसा। अरे दूल्हा भाई, मेरी तो मत ही मारी गई, मैं तो आदाब सलाम सब कुछ भूल गई। आदाब। जीती रहिए। अरे बैठो तो सही नफीसा, मैं जरा ये तो देख लूं कि रक्षा में कोई सामान भूल तो नहीं आई। कमबख्त गली की नुक्कड़ पे अड़ गया, कहने लगा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो तो गनीमत हुआ सरमद मिल गए, वरना मैं ये सब सामान कैसे उठा के लाती। बाजार से आ रही हो क्या नफीसा? सुहेल भाई आए हैं जापान से। हाँ। अच्छा, सुहेल आ गए जापान से? जी, रात ही को आया है। अच्छा। हम तो रात ही को आपकी तरफ आ रहे थे, मगर सुहेल का एक दोस्त आ गया, वो कोई 12-1 बजे गया। नफीसा, ये बताओ सुहेल मियाँ हैं कैसे? ठीक है माशाल्लाह, बहुत खुश लौटा है। आप ये संभालें ना भैया। है क्या? ये तोहफे हैं सब लोगों के लिए, सुहेल बाहर से लेकर आया है। उसने सबके नाम की पर्ची लिख के लगा दी है कि कौन सी चीज किसके लिए है। क्या जरूरत थी? अरे आपा, वो अपनी खुशी से लाया है। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? कुछ भी नहीं। अरे खाला, कुछ तो बताइए। नहीं बेटा, मैं घर से खा पी कर आई। खाला जान ठंडा मंगवा ले, मैं पी लूंगा। मैं देखूं तो मेरे लिए क्या। खबरदार जो हाथ लगाया, गंदे संदे हाथ। और जनी क्या हुलिया बनाए फिरता है। जाओ तुम। मैं खेलने जा रहा हूँ। तहनीत नहीं आई अभी शायद, बस आती होगी। आपा, रजब के चांद तहनीत की रुखसती के लिए आप तैयार हो जाएं। दुल्हन, जाके खाला के लिए चाय बनाओ। जी। हेलो। कौन? भूल गए आप हमें? मैं बात कर रही हूँ, नगीन। हाँ, हजरत नगीन। क्यों बेटे, कैसी हो? आई एम फाइन अंकल, आप कैसे हैं? भाई आप ही फैसला कीजिए कि आपके हमदानी अंकल कैसे हैं। अच्छे तो हैं, मगर क्या? मैं आपसे सख्त खफा हूँ। क्यों भाई, क्यों खफा हैं हजरत? कैसे अंकल हैं आप? हमारे पापा का जरा भी ख्याल नहीं रखते। हाँ, क्या मतलब? अच्छा आप ये बताएं कि आप पापा से आखिरी मर्तबा कब मिले थे? ये कोई 2-3 रोज पहले ही। आपने देखा नहीं पापा कितने चुप चुप से हो गए हैं? हाँ, ये बात तो है। खैर, तो फिर क्या किया आपने? बेटा मैं क्या करूं बेटे? ठीक है, आप कुछ ना करें। अच्छे दोस्त हैं आप, एटलीस्ट पापा को कंपनी ही दे दिया करें। बेटा मेरी मुश्किल ये है कि मैं ऑफिस से छुट्टी के बाद आपकी आंटी के डिस्पोजल पर होता हूँ। बहरहाल अब आपके अब्बू को मैं हर रोज मिला करूँगा। हमको तो जैसे आप और आंटी बिल्कुल भूल ही गए हैं। जब ममा हुआ करती थी तो हर वीकेंड पे आते थे आप लोग, और आप? आएंगे बेटे, जरूर आएंगे। अंकल प्लीज पापा के लिए कुछ कीजिए, ही हैज बिकम सो अलूफ। हाँ ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा अंकल, ओके बाय। अम्मी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वाकई देखा सुहेल कितना मोहब्बत करने वाला लड़का है, एक एक को याद रखा है उसने। खाला तो बहुत ही खुश थी। भाई क्यों ना होंगी खुश, जिसका ऐसा मोहब्बत करने वाला बेटा हो, ऐसा लायक बेटा हो, माँ जिस कदर खुश हो कम है। बाबा देखिए मेरे लिए गोल्ड की निब का पेन लाए। हाँ भाई, ये बहुत कीमती कलम है, हिफाजत से रखना इसे। हैं? ये चला कहाँ तू? मैं आता हूँ। आता हूँ, अरे वही क्रिकेट और क्या। देखा माशाल्लाह मेरी तहनीत कितनी खुशकिस्मत है। बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अरे उठते बैठते मौला का शुक्र अदा करती, और तहनीत उसकी तरफ से तो दिल इतना मुतमईन और खुश है कि बता नहीं सकती। बस उल्फत। अरे आ जाओ बेटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी अम्मी तुम्हें याद कर रही थी। मुझे?
मुझे याद कर रही थी? वैसे बाबा यकीन नहीं आता कि मुझे भी याद किया जा सकता है। बेटे आज तुम इतनी देर से क्यों लौटी? बाबा मैं जरा बाजार चली गई थी। तहनीत, ये लो। किसका है? तुम्हारे लिए लाई हूं। उल्फत, खाना खाने लगो तो चपातियों के नीचे 2 बेसनी पराठे रखे हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और बाकी सब लोग? बाकी सब खा चुके? खा चुके? इतनी देर तो नहीं हुई मुझे आने में। कुछ दिनों से उल्फत ऐसी जली कटी बातें करने लगी है कि अल्लाह की पनाह। हालांकि जो कुछ हुआ उसमें उसका या उसकी तकदीर का कसूर है, हमारा क्या दोष। जर्री बेटे, सॉरी, बाकी लोग कहाँ चले गए? निग्गी, असीस, अरे भाई कहाँ चले गए सब लोग? अरे हमदानी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हजरत? बस ठीक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है, आपने अपने हमदानी अंकल को याद किया, हाजिर हो गए। थैंक यू अंकल। बैठे बैठे। अंकल चाय मंगाऊं? नहीं बेटा, चाय है कुछ नहीं। अंकल बस 2 मिनट लगेंगे। नॉट एट ऑल, प्लीज बैठे। थैंक यू। और ये कहाँ है साहबजादे? ऊपर ही था असीस। हमदानी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हजरत तशरीफ रखिए। हाँ भाई। अंकल आप अकेले हैं, आंटी को साथ नहीं लाए? ओहो, किसका जिक्र कर दिया सुबह सुबह? सुबह का हो रही है अंकल, अभी तो रात है। ठीक है रात है, लेकिन बेटे आज हमसे बात कर लो। सही है। अंकल फहद कैसे है? ठीक है फहद। आप उसको साथ नहीं लाए? ताकि उसको आप पिटाई करें? नहीं अंकल, मैंने कब पिटाई की थी, वो तो खुद ही पिट गया था। खुद ही पिट गया था। बहुत ठीक जा रहे हैं हजरत, आप अपने बाबा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। भाई ये कहाँ है तुम्हारे पापा? अंकल ऑफिस में ही होंगे, आजकल पता नहीं क्यों लेट आते हैं। लेट आते हैं? जरा इनकी खबरगिरी रखा करें, ऐसा ना हो कि परेशानी में पड़ जाएं। इसीलिए तो फोन किया था आपको। भाई फोन किया था तो मैं हाजिर हो गया हूँ, लेकिन बात यह है कि उनकी खबर रखा करें, ऐसा ना हो कि फिर हमदानी अंकल को आप पकड़ें। पकड़ेंगे तो सही। हैं? क्यों भाई? मिस रहमान, मैं आपको किसी खुशफहमी का शिकार या तारीकी में नहीं रखना चाहता। हम अहले मोहल्ला की ताकत और हिमायत से जलीस बिल्डर्स के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उनकी जानिब से अदम ताउन और अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुझे शुबा है कि मुद्दा अलय का उनसे गठजोड़ कामयाब हो चुका है। यानी? आपको याद होगा जलीसुल हसन ने हमसे इस मुकदमे की दस्तबरदारी के लिए भारी कीमत अदा करने की पेशकश की थी, और जो हमने रद्द कर दी थी। जी हाँ, हमने तो रद्द कर दी थी, लेकिन हमारे हिमायतियों ने मुमकिन है कबूल कर ली। जलीस के लिए ये उसकी कारोबारी साख की जिंदगी और मौत का मामला है। अपनी कारोबारी साख को बचाने की खातिर वो हर मुमकिन तदबीर आजमा सकता है, और हमारे हलीफों का अदम ताउन हमें इस मुकाबले में कमजोर कर रहा है। नतीजा हमारी उम्मीदों के खिलाफ भी हो सकता है। आपका मतलब है हम लूजर भी हो सकते हैं? शायद। नहीं वकील साहब, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर कीमत पर विन करना है। बस एक सूरत है जो जलीस को चारों शाने चित कर सकती है। वो क्या? जलीस की बीवी मुसम्मात उल्फत जहां, जिसके नाम पर प्लॉट है। जलीसुल हसन की बीवी?
उस फॉर्जरी के खिलाफ उठ खड़ी हो जो इस प्लॉट को रिहायशी से कमर्शियल में तब्दील करवाने की कार्रवाई से लेकर अब तक चलीस ने जाली दस्तखत की सूरत में की, तो वो एक ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकता है जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं होगा। हालात की रोशनी में इस वक्त बिसात पर अहम तरीन मोहरा चलीस की बीवी है। उस मोहरे को गिरफ्त में लेने की कोशिश कीजिए वकील साहब। उल्फत साहिबा उस प्लॉट की जितनी भी कीमत मांगे हम देने को तैयार हैं। जितनी भी कीमत मिस रहमा? जी। तो ठीक है, मैं उन खातून से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए। ओके। खुदा हाफ़िज़। मैडम, जलीसुल हसन की अहलिया तक पहुंचना तो कोई मसला नहीं, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। आप उसे जानते हैं? मैडम, वो मेरी फर्स्ट कज़न है। रियली? यस मैडम। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैडम, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये मामला आपके लिए इस कदर अहम हो सकता है। सारे काम छोड़ दीजिए मिस्टर सुहेल और सिर्फ इस काम को अपनी पहली जिम्मेदारी समझिए। मगर मैडम, वो जर्मनी? वो भी हो जाएगा, आप पहले ये काम तो कीजिए। ठीक है मैडम, आप इत्मीनान रखिए। आपके ख्याल में आपकी कज़न को उनके शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाने पर आमादा करना मुमकिन हो सकेगा? मैडम, जलीस साहब से उनकी अदावत कुछ इस हद तक बढ़ गई है कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ तिली दिखाने की देर है। इजाजत हो तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी। आपको वाकईतन अपने घर की प्राइवेसी इस कदर अजीज है या फिर जलीस साहब से कोई अदावत है आपको? जलीसुल हसन से नहीं, शिकस्त है। शिकस्त? जी। मैं समझा नहीं। जिंदगी में एक मकाम पर मैंने इस बुरी तरह शिकस्त खाई थी कि फिर शिकस्त का लफ्ज़ मैंने अपनी किताब ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया। वो कौन सा मकाम था? इट्स टू पर्सनल मिस्टर सुहेल। ओह, आई एम सॉरी मैडम। उल्फत को जरा जो मलाल घर छोड़ कर आने मगन ने लगता है बस शादीशुदा होने का लेबल लगाना मकसूद था, सो लगा लिया। किस तरह उल्फत ने शादी के दूसरे ही दिन वहां से यहाँ रो रो कर हम सबको पूरे खानदान के साथ तमाशा शादी से पहले जो रोना पिछड़ा डाला गया था उससे लोगों को अंदाजा हो गया कि शादी हो भी गई लिखा नहीं लिखा। उल्फत ने एक ही रट लगा कि मैं अपने घर में नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जाएंगी भला? ऐसी लड़कियां जो अपने जीवन में खुश नहीं, ऐसे मौके पर तो हम नहीं रहना चाहिए। दुल्हन पर छावा भी नहीं चाहिए। जिंदगी बड़ी आजाद नियत के जाने से वो समझता है कि दिलीप भाई के मुंह पर कह दिया तो मुझे आपके बच्चों से नफरत। आपके बारे में शिकायत नहीं जाता।
सरमत, शाहिद, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? क्या बात? पता नहीं अम्मी, मैं तो सो रही थी। क्या हुआ? क्या? उल्फत, बोलो बेटा, क्या हुआ? हट जाओ, हट जाओ सब मेरे सामने से। छोड़ दो मुझे अकेला। होश में आओ। नहीं बेटा, नहीं। मत करे चापलूसी। आपका ख्याल है कि मुझे शादी का लेबल लगाना मकसूद था, लगा लिया? दिन के उजालों में किस कदर दम भरती है मेरा। रात को कहती है कि मुसीबत गले पड़ गई। बच्चों प्लीज मत कहो मुझे बच्चों, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी और ना तुम मेरी कुछ लगती हो। जापानी कपड़ों के लश्कारे बस गया ना तुम्हारी आंखों में। बेटा, मेरा सूती जोड़ा कहां से जचेगा? बेटा ऐसी बातें नहीं करते बेटा। नहीं, तुमको क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? आप सब ये समझ रहे हैं ना मैं पागल हो गई? नहीं बेटा, ऐसे पागल हो गई हूँ ना मैं? बेटा मैं तो हो गई हूँ पागल, मैं पागल हो गई हूँ। उल्फत, होश में आओ मेरी जान। पुत्र अजमत को गिला है कि मेरी वजह से ससुराल में वो दिखाने की नहीं रही। इधर ये सोचती है कि तहनीत के जाने के बाद कमरा बच्चों का बेडरूम नहीं बन सकेगा, है ना? बला जो आ गई है मुस्तकिल तौर पे रहने के लिए। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने खुद सुना अपने कानों से, जान, कानों से सुना है मैंने। मेरे बच्चे इस तरह बात करते हैं बड़ी भावत से। आप भी तो बेजार हो गई है मुझसे। बेटा दोष देती है मुझे और मेरी किस्मत को। बेटा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे जान। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करती बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। यही बात है बाबा। और मुझे तो आपसे भी शिकायत है। मुझसे बेटा? हाँ, सबसे शिकायत है मुझे, एक एक से शिकायत है। बच्चों क्या हो गया बच्चों? छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। सब चले जाओ। बेटा क्या हो गया है तुझे? चले जाओ। बेटा इतनी समझदार होकर ऐसी बातें क्यों देखा करती बाबा है? आपने, अब आप लोग अंदाज लगा ले कि गलती किसकी है। इसी तरह जलीस भाई के घर का सुकून भी बर्बाद किया होगा इसने। हाँ हाँ, मेरी गलती है, मेरी गलती है। जलीस तो बहुत अच्छा है, उसके बच्चे मासूम फरिश्ते। मैं क्या बच्चे? बुरे मैं ही हूँ। बेटा बेटा करीब मत आओ मेरे, बेटा करीब मत आओ। बेजार हो गया ना मुझसे आप? कोई तुमसे बेजार नहीं। बेजार हो गए। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी? कैसी बातें कर रही है? मैं बच्ची नहीं हूँ, सबको समझती हूँ। मतलब ही है सब, सब मतलब ही है, मतलब ही है सब। कोई मेरे करीब ना है। छुओ मत मुझे, मुझे छुओ मत, चले जाओ। कोई नहीं है मेरा। क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस जरा। बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, कोई बात हुई है क्या? बच्चों बहुत परेशान है। और तुम उनकी वजह से परेशान हो। यकीन करो तुम्हारी बच्चों जैसी अहमक लड़की मैंने नहीं देखी। सुहेल, वो बहुत बदल गई है। खैर, वो बदलें या ना बदलें इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम बदल डालो अपने आप। मैं क्या हुआ है मुझे? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कपड़े देखो, अपने बाल देखो, क्या हुलिया बना रखा है। तुम कुछ और तरह की बातें नहीं कर सकती? ऐसी बातें कि जिनमें लफ्ज ना हो लेकिन गुफ्तगू हो, सब कुछ कह सुन लिया जाए लेकिन बात ना हो, और अगर बात भी हो बहुत ही नर्म और मुलायम लहजे, मीठी बात है। सुहेल, मेरा पीरियड है। क्या तुम्हारा पीरियड है? तो क्या यहाँ मैं इतनी दूर से झक मारने आया हूँ? मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूँ, समझी? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम।
बाबा खैरियत तो है? बेटा वो उल्फत अभी तक घर नहीं पहुंची। अभी तक घर नहीं पहुंची? नहीं। हाँ वो स्कूल तो बंद है तो चौकीदार से पूछा था। हाँ उसे भी कुछ पता नहीं है। अरे वो क्या नाम है उसका, राना जमील के घर गए थे। हाँ उन्हें भी कुछ मालूम नहीं है। हाँ। अरे खड़े क्या सोच रहे हो, कुछ करो। ठीक है बाबा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ बेटा चलो आओ। हेलो जलीस मियाँ, मैं जी। जलीस मियाँ मैं जी बाबा, मैंने पहचान लिया आपको। खैरियत है? कोई बात नहीं, बस यूं ही फोन किया था। तुम खैरियत से तो हो ना? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रात के इस वक्त क्या बात है? वैसे ही फोन कर लिया था तुम्हें। घर में सब खैरियत है ना? जी हाँ, बिल्कुल सब ठीक ठाक है। और बच्चे तो ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है। जी हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनिए जी, मुझे मिसेस उल्फत जलीस से मिलना है। वो तो जी छुट्टी पर है। अच्छा, कब से? आज दूसरा दिन है। साईं कुछ पता चल सकता है कब वापस आएंगी? मैं पूछ के बताता हूँ। अच्छा, आप पूछ ले। नहीं साईं, आप ही पूछ के बता दें। मैं भी बताऊंगा। जी भाई, वो कब आएंगी? 27-28 तक। 27-28 तक? अच्छा। 15 दिन छुट्टी पर है। अच्छा। आपको कोई काम? हाँ, वो मेरी बेटी। खैर मैं फिर आ जाऊंगा। आप ऐसा करें, उसकी छुट्टी खत्म हो जाए तो फिर आए। अच्छा सही। अच्छा शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। देखिए साहब, सिवाय आपकी मौकला के अहले मोहल्ला में से किसी को भी इस प्रोजेक्ट की तामीर पर कोई एतराज़ नहीं है। बैरिस्टर साहब, एतराज़ था मगर अब नहीं है, और अगर है तो आप उन्हें लाके कोर्ट में पेश कीजिए। उन्हें इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन है। मैं कह तो चुका हूं कि अगर उन्हें ऑब्जेक्शन है तो आप बनफ्स नफीस उन लोगों को इन एतराज़ात के साथ कोर्ट में लाके पेश कीजिए, और अगर नहीं पेश किया जा सकता तो अपनी मौकला से कहिए कि वो अपनी इस तिरियाहट से बाज आ जाए। सर, आप मेरे मोहतरम हैं, अज़राए करम मेरी मौकला की तौहीन से इज्तनाब फरमाएं। जनाब, मेरी क्या जसारत कि मैं उनकी तौहीन कर सकूं, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसके पेश नज़र तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर वो अहले मोहल्ला को अपना हमनवा ना बना सकें तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और आपको भी। बैरिस्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर की मेज, खेल के मैदान और कमरा अदालत में किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता। तो आप हकायक से चश्मपोशी करके इम्कानात पे तकिया करना चाहते हैं। लेट्स सी बैरिस्टर साहब क्या होता है। लेट्स सी। मोहतरमा, मेरा क्लाइंट एक नहायत ही शरीफ आदमी है। अगर ये प्रोजेक्ट एक कमर्शियल प्रोजेक्ट ना होता और इसमें इतने बहुत से लोग इन्वॉल्व ना होते
तो हम तमाम मामला आपको जहमत दिए बगैर ही सेटल कर सकते थे, लेकिन अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तो आपकी प्राइवेसी का मामला है। और जिसे आप कतन गैर अहम गर्दानते हैं? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। दरअसल किसी भी फर्द या ख़ानदान की प्राइवेसी एक बहुत ही नाजुक और हसास मामला है। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप मेरे मौक़िल से तावन पर आमादा हों तो इस प्रोजेक्ट की तामीर के बाद भी किसी न किसी तौर आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकती हैं। बहुत मुश्किल है साहब। देखिए साहब, इस शहर में एक नहीं बल्कि हज़ारों मकानात ऐसे इस्तादा हैं कि जिनके कुर्ब जवार में खुले मकानात हैं, वहाँ भी तो लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। और फिर इस प्रोजेक्ट की तामीर पे आपके अहले मोहल्ला में से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। था, मगर उनका मुंह बंद कर दिया गया। चलिए मान लिया, लेकिन अब तो वो अपने एतराज़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। हो सकता है उन्हें अपनी प्राइवेसी अजीज ना हो, मगर मुझे है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, आप अपने एक मुलाजिम के साथ तन्हा रहती हैं। आमिना आप और आपका मुलाजिम। क्या मतलब? एक खातून का, तन्हा रहने वाली खातून का अपने प्राइवेसी के बारे में इतना हसास होना बहुत से सवालात को जन्म देता है। कहना क्या चाहते हैं आप? आप खुद अक्लमंद हैं, समझ लीजिए। कमरा अदालत में आपसे बहुत से नाजुक सवालात पूछे जा सकते हैं। आप मुझे अखलाकी दबाव में लेना चाहते हैं? जी नहीं, हकीकत से आशना करना चाहता हूँ। अच्छी तरह समझ लीजिए, और मिस्टर जलीसुल हसन पर भी अच्छी तरह ये बात वाजे कर दीजिए कि मैं इस किस्म के ओछे हथकंडों से मरूब होने वाली नहीं। इतनी जुर्रत है मुझ में कि इस किस्म के हालात को फेस कर सकूं। एंड आई मीन इट। सोच लीजिए। आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जलीस साहब, लेकिन अगर हमें बेगम साहिबा की ज़रूरत पड़ गई, जो कि मेरा ख्याल है कि पड़ेगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये आपके नाम एक लेटर है। क्या है? खैरियत जलीस साहब? जी, हमारी अहलिया ने खुला का नोटिस भेजा है।